अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त तकरीबन 11:15 हुए हैं दिन के लॉस एंजलिस में। और हमारा जो मौजू है और जो हमारा टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमेशा से इन्वायरमेंट है। तो जब तक ये रीजनल जंग चलती रहेगी, हमारे नुकसानात बढ़ते जाएंगे और वो हम डिकेड्स तक उसको हम ओवरकम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसका रुकना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान को जो एफर्ट उन्होंने शुरू किया है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ करना चाहिए, क्योंकि तबाही जो है वो बढ़ती जा रही है जैसे हमने देखा है। और पोल्यूशन पूरे जो मिडिल ईस्ट में पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अ, उसको ठीक करते करते हमारी सदियां गुजर जाएंगी। इसी के साथ अब आ जाते हैं हम जो करंट मौजू है जिसने कि पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी हराम कर दी है। देखें, दूरअंदेशी ये है कि आम आदमी को अपने बच्चों को वो खाना खिला सके, एक छत मुहैया कर सके और उसके बच्चे स्कूल में पढ़ सके। ये तीनों चीज़ों में हम बहुत ही नेगेटिव, यानी कि माइनस की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं और कंटिन्यूस पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दिया, इसमें आप देखिए कि कहीं ना कहीं आईएमएफ का कनेक्शन मौजूद है कि ये हम डीजल की प्राइस 520 क्यों रखी है हमने। डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। ये मैं समझता हूँ कि एक नादानिशमंदगी, और आ, ये सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये जुल्म है। लेकिन मैं जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। अब आप थोड़ी सी, हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है उन्होंने, और पूरे यूरोप में, अमेरिका में 16-17% इंक्रीज़ हुई है प्राइस ये वॉर की वजह से। लेकिन आप ये देखें, बांग्लादेश और इंडिया के सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल वही हैं जो हमारे हैं। तो बांग्लादेश की अगर प्राइसेस देखें, मैंने एक स्लाइड डाली है, वो आपको दिखा देंगे। और मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी की है थोड़ी सी कि बांग्लादेश में किस फ्यूल की क्या कीमत है। और यू नो इंडिया में तो सिर्फ 4% इंक्रीज हुआ है। तो आप ये देखें कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीज़ में बांग्लादेश से, तो हमारी जो प्राइस है वो 272.96 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैं अपने कंप्यूटर से देख के आपके बात कर रहा हूँ, हमने कैलकुलेशंस की हैं। और जो डीजल की प्राइस है वो 227.43 होनी चाहिए। हमें इस पे गौर करना चाहिए कि उन्होंने डीजल की प्राइस क्यों कम रखी है। इसलिए कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम हो, ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस कम हो। हमने उसको ज़्यादा रखा हुआ है, 520 रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादती है। और हम इस प्राइस को उसी सतह पे रख सकते हैं जो इंडिया और बांग्लादेश की प्राइसेस हैं। हमारी टीम ने एक और भी रिसर्च की है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि सारा इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी कराची पोर्ट पर क्रूड ऑयल को लाने की प्राइस सिर्फ 120 टू $125 पर बैरल है। और
उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फ्यूल सऊदी अरब में 112 इससे ज़्यादा नहीं है, 112 भी नहीं है, 100 है। हमें तो 100 से भी कम पे मिल रहा है। तो ये हमने तबाही क्यों मचाई है कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो पेट्रोल की 458.40 और डीजल की 520.35। ये हमें क्या बताता है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं और आईएमएफ की शराइत पूरा करना चाह रहे हैं। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग क्रूड ऑयल और रिफाइनिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट टू द पंप, इन सबको अगर हम मिला लें तो उसके बावजूद हमारी प्राइस जो है वो उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह के बांग्लादेश में है या इंडिया में है। और 257 रुपीस का एक मार्जिन है, एक स्प्रेड है जो कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। और ये किसी ने गलत एडवाइस किया है इनको, तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं और COS भी हैं और वो कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस भी हैं, उनको इंटरवीन करना चाहिए कि भाई डीजल की प्राइस कम करो, डीजल की प्राइस इतनी करो कि खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाए और आपने जो कर्जे जात वापस करने हैं उसके लिए कोई और तरीका अपनाएं। ये साल साल गुजर गए, हम लोग बूढ़े हो गए, हम सीनियर सिटीजन हो गए, चाचे मामे नाने दादे हो गए, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट हमने नहीं देखा कर्जे उतारने में। और उसकी तरकीब देखें, अगर हमारे जो एग्रीकल्चर का बुरा हाल है उसका भी, लेकिन अगर एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा टैक्स अगर लोग देना शुरू कर दें और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो शॉपकीपर्स हैं जो कि वो नहीं हिसाब किताब सही नहीं रखते, इन सबको दानिशमंदी से कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो आप कर्जा जो पे करना है, जैसे UAE का कर्जा पे करना है, तो इसके लिए इनके लिए हम कोई और दूसरे ज़राए अपनाएं, अपने खर्चे कम करें। सबसे बड़ी बात है कि हम खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे, गवर्नमेंट खर्चे क्यों नहीं कम कर रही, हमारे प्रोटोकॉल ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, हमारे मिनिस्टरों की जो वो है गाड़ियां हैं वो कम क्यों नहीं कर रहे। किसी मिनिस्टर्स ने ये कहा कि आज से मैं सिर्फ अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा और बाकी सारी गाड़ियां वो मेंटेनेंस पे लगा दें, पार्किंग में डाल दें, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? आप देखिए, हो सकता है। ये बड़ा सिंपल है कि मैं सिर्फ एक कार इस्तेमाल करूंगा। और अगर मुझे, एक तो पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर्स को या किसी को ये डर नहीं होना चाहिए, हमारा अपना मुल्क है, कि हमें एस्कॉर्ट चाहिए, तो एक पुलिस की कार इस्तेमाल करें 10 के बजाय। ये हो सकता है, ये डूएबल है और इस पर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। और अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक और जो हमारी रिकमेंडेशन है उसके ऊपर मैं एक दोबारा दूसरा वीलॉग करता हूँ अभी थोड़ी देर में, कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्स फ्यूल्स, हाइब्रिड फ्यूल्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है और वो अभी कर लें, उसको मैंडेट बना दें। तो इसमें हम मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को
और अल्टरनेट एनर्जी बोर्ड को, इनको सबको हम खतूत भी लिख रहे हैं, अपील्स भी कर रहे हैं, उनको हम सजेशंस भेज रहे हैं। और किसी को भी टेक्निकल नो-हाउ चाहिए कि हाउ एथनॉल एंड बायोडीजल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड सेंट टू द पंप्स विद इन 6 मंथ्स, तो वो हमारा जो नंबर है, फ़ोन नंबर है, उस पे कॉल कर लें। हमारी टेक्निकल टीम आपको एडवाइस करेगी और वो बगैर किसी कंपनसेशन के, बगैर कोई फीस मांगे हुए आपको एडवाइस कर देगी। और छोटे बिजनेसमैन को आगे आना चाहिए। और पीएसओ पीएसओ को अगर आप ये जिम्मेदारी दे दें कि वो E5 फिर E10 और E15 पेट्रोल तक चले जाएं। E15 पे हम 25% सेविंग कर सकते हैं और इमिशंस को भी बचा सकते हैं। ये गुफ्तगू थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन बहुत ज़रूरी थी। आप इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों से, और इसको अगर आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट भी करिए। और आपको एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल भी कर सकते हैं आप। और मैं खुद जहाँ भी हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैं खुद रिस्पॉन्ड करूँगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।